हाँ, देखिए साथियों, आज ये हिंदी का चैप्टर दूसरा संधि शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा आप देखेंगे। इसमें संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी जब दो समीपवर्ती वर्णों में जब मेल होता है तो वो संबंध या मेल संधि कहलाता है। इसे तीन भागों में बांटा जाता है: स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि है स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है या स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आल है, हिम प्लस आल है। तो यहाँ माँ से आ निकाला, छोटा हलंत लग गया, प्लस यहाँ बड़ा आ और यहाँ ला हो गया, छोटा और बड़ा मिलाकर के बड़ा आ हो गया। तो हिम आ लय, इसे बाद में फिर हिमालय कर दिया। दूसरा है व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से। व्यंजन संधि में क्या है, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे सम प्लस धी, तो सम धी जब मिलाएंगे तो संधि बन जाएगा, ऑब्लिक या संधि हो जाएगा। तीसरा है विसर्ग संधि, यदि विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो विसर्ग संधि होती। जैसे यशोदा में यस प्लस दा, विसर्ग बाद में ओ में बदल जाएगा, तभी इसे जब मिलाएंगे तो यशोदा हो जाएगा। यानी तीन पार्ट हुए: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या है, स्वर का स्वर से मेल होने पर, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन संधि में क्या है, किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग में क्या है कि व्यंजन का या स्वर का विसर्ग से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। अब स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार: नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 एण संधि और नंबर 4 अयाद संधि, नंबर 5 वृद्धि संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र आकाश वर्णे दीर्घा। गुण संधि आदि गुणा, एड़ संधि यको एड़च, अयात संधि यच्चो य वाय, वृद्धि संधि वृद्धि रेचे। जैसे दीर्घ संधि नंबर 1 आता है तो दीर्घ संधि मैंने बताया था आकाश वर्णे दीर्घा, यानी इसके सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं यदि किसी स्वर के बाद समान स्वर आ जाए। इसका मतलब यह है कि अगर छोटा आ एक तरफ आया तो दूसरी तरफ आ ही आना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटी ई आई तो ई ही आनी चाहिए, ऊ आया तो ऊ आना चाहिए, ऊ ही आना चाहिए। मतलब जो स्वर एक तरफ है वही दूसरी तरफ होना चाहिए। यदि किसी स्वर का के बाद समान स्वर आ जाए तो दोनों का मिलकर दीर्घ हो जाता है। जैसे छोटा और छोटा तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा तब भी बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा फिर भी बड़ा, और बड़ा छोटा फिर भी बड़ा। यानी आकाश वर्ण दीर्घ, सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। सभी वर्ण दीर्घ का मतलब बड़े हो जाते हैं, छोटा अक्षर नहीं आएगा, दीर्घ हो जाते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल मैंने लिया सत्य अर्थ, सत्य प्लस अर्थ, विग्रह क्या हुआ, सत्य प्लस अर्थ। सा और आधा ता और या को आधा किया, इससे हमने एक स्वर निकाल लिया छोटा, क्योंकि हर व्यंजन में एक स्वर होता है। और छोटा यहाँ है और रथ ये लिखा हुआ है, छोटा और छोटा मिलाकर के क्या हो जाएगा, बड़ा। तो सत्य अर्थ। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है कपीस, कप प्लस ईस, तो का आधा पा हो गया जब छोटी ई को हमने पा से निकाल लिया, प्लस बड़ी ई और प्लस बड़ा सा, तो छोटी बड़ी बड़ी हो जाएगी तो का पीस कपीस हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा है आपके पास भानुदय, भानु प्लस उदय, तो भान ना में हलंत लग गया और छोटे ऊ को हमने बाहर निकाल लिया और छोटा ऊ ये है, तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया और दय भानुदय। अगला आपके पास एग्जाम्पल है बधुत्सव, बधु प्लस उत्सव, तो बा और धा आधा रह गया क्योंकि मैंने इससे ऊ निकाल लिया, फिर छोटा ऊ आधा ता और सा पूरा और हुआ।
संधि होगी, संधि होगी समान स्वरों में। संधि कहाँ होगी? समान स्वरों में। दोनों ऊ मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे तो बधूत सब। अगला है पितृण। तो पितृ प्लस ऋण। पित आगे कर दिया, ता से ऋण निकाल ली और ऋण, तो ऋण ऋण मिला करके पितृण हो गया। लघुर्म, तो लघु प्लस ऊर्म, ला और आधा घा हो गया, यहाँ से छोटा ऊ निकाला और छोटा ऊ यहाँ है और उर्म, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला करके बड़ा ऊ हो गया तो लघुर्म। सत्याग्रह, अगला एग्जाम्पल आपके पास है सत्याग्रह, सत्य के लिए आपने सत्य प्लस आग्रह, सा पूरा है, ता आधा है, हलंत लग गया, या से आ निकाला तो या आधा रह गया, प्लस बड़ा आ प्लस ग्रह, तो सत्य बड़ा छोटा बड़ा बड़ा ग्रह, सत्याग्रह। संधि अगली आ जाती है आपके सामने गुण संधि। मैंने बताया था इसका नियम होता है आदि गुणा। यदि आ और बड़ा आ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, यहाँ पर कौन सा स्वर आ जाए? असमान स्वर आ जाए तो उसका गुण हो जाता है। देखिए कैसे, छोटा आ या बड़ा आ जाए और छोटी और बड़ी आ जाए एक तरफ तो उसका ए हो जाता है। छोटा या बड़ा आ जाए और ऊ छोटा या बड़ा आ जाए तो ऊ हो जाता है। छोटा या बड़ा आ जाए और ऋ का अर हो जाता है। छोटा और बड़ा लिर का अल हो जाता है। अगला है आप देखेंगे इसमें देवेश, तो देव प्लस ईश, इसमें क्या है? दे ये रहेगा, वह आधा करेंगे और इससे आ निकालेंगे और ई अपनी जगह पर है और सा। जब संधि करेंगे तो आ और ई में संधि होगी तो दे व, आ ई का क्या हो जाएगा? ए। सो बराबर जब आएंगे तो दे और इसकी मात्रा इस पे आ जाएगी एस, देवेश। अगला एग्जाम्पल आया आपके पास परोपकार, पर प्लस उपकार, तो पा और रा आधा रह गया क्योंकि इस रा आधा रह गया क्योंकि इससे आ स्वर हमने निकाल लिया, छोटा ऊ और पकार, तो आ और ऊ का क्या ओ हो गया तो परोपकार। अगला आया आपके पास एग्जाम्पल बसंत ऋतु, तो बसंत प्लस ऋतु, बसंत ये है इससे आ निकाल लिया, ऋ प्लस तू, आ और ऋ का अर हो गया बसंत ऋतु। महर्षि, अगला एग्जाम्पल है महर्षि, महा प्लस ऋषि, तो माँ और हा इससे बड़ा था तो इसलिए आ निकाल लिया, ऋषि, महर्षि। अब आ और ऋ का क्या हो गया? अर, तो महर्षि, राधा यहाँ पहुँच गया, यहाँ महर्षि। अगला है तबलकार, तब प्लस लिरकार, तो तब और इससे वा से आ निकाल लिया और लिर प्लस कार, ठीक है, तब और आ और लिर का अल हो जाएगा कार, तो तबलकार। अगला आया सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सा बड़ा ऊ या और इससे आ निकाल लिया और ऊ और दा गया, फिर इसे इकट्ठा आ ऊ का क्या हो जाएगा? वो, तो सूर्योदय। महोर्म, महोर्मी, तो महा प्लस उर्म, माँ प्लस हा और यहाँ इससे बड़ा आ निकाला और ऊर्म, तो माँ हा और आ ऊ का ओ हो जाएगा महोर्म। देवेंद्र, अगला एग्जाम्पल है देवेंद्र, तो देव प्लस इंद्र, दे प्लस आधा वा हो गया, आ निकाल लिया प्लस ई और आधा नाद्र, तो आ और ई का ए हो गया देवेंद्र।